हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इतना आप समझ चुके होंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन। तो समझते हैं कि रिलेशन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि किसका रिलेशन किससे। ओके, रिलेशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये बात आ जाती है माइंड में कि किसका रिलेशन किससे। तो हम पढ़ेंगे सेट ए का रिलेशन सेट बी से। ओके, सेट ए का रिलेशन सेट बी से। रिलेशन को हम शो कराते हैं आर से। रिलेशन को किससे दिखाते हैं? आर से। ओके, रिलेशन को आर से शो किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे सेट ए का रिलेशन सेट बी से। हम कह सकते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। किसका किससे रिलेशन पढ़ेंगे? सेट ए का बी से रिलेशन। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर सच दैट ए टू बी, ए से बी में रिलेशन। ओके, इसी को और हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ए आर बी। ओके, ए का रिलेशन बी से। आर मीन्स क्या? आर किसको शो करता है? रिलेशन को। तो ए आर बी, ए का मतलब सेट ए, आर का मतलब रिलेशन किससे? सेट बी से। तो ए का रिलेशन बी से हम इतने तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं सेट ए का रिलेशन सेट बी से। तो दो नॉन एम्प्टी सेट हम लेंगे, सेट ए और बी। मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और सेट बी के एलिमेंट्स को ले लेते हैं 4 एंड 5। ओके, तो जितने भी रिलेशन होते हैं वो सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। ओके, जितने भी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिलेशन सेट ए का सेट बी से। तो जितने भी रिलेशन होंगे वो सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड सेट बी के क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी के जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। ओके, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उन्हीं को हम क्या कह देंगे? रिलेशन। तो ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट्स का बी के सभी एलिमेंट से पेयर बना देंगे। उन्हीं पेयर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 का पेयर 4 से बनाएंगे, 1 का पेयर 5 से, 1, 4, 1, 5। इसी तरह 2 का भी पेयर बनाएंगे 2, 4, 2, 5। आप एरो डायग्राम से भी पेयर बना सकते हैं। ओके, इसी तरह 3 का पेयर बनाइए 3, 4, 3, 5। तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? रिलेशन। तो एक रिलेशन में कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ x, y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। मैंने एक रिलेशन लिखा है यहाँ पे, r इक्वल टू x, y। रिलेशन में भी क्या आएंगे? पेयर आएंगे। इस तरह से पेयर आते हैं रिलेशन में भी। ओके, इन्हीं पेयर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी पेयर है ना यहाँ पे, तो इन पेयर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो मैंने एक रिलेशन आर लिखे है और इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं? x, y सच दैट ये ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। और x बिलोंग्स टू सेट ए, जो ये x होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और y किसको बिलोंग करेगा? y सेट बी को। तो अब इसको मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तब जाके हम अच्छे से समझेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 6। कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं इस रिलेशन में जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम कितना हो? 6। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, ए क्रॉस बी में इजिली आप देख के बता सकते हैं किन किन ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट्स का सम 6 है।
एक्स प्लस वाई का मतलब है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का सम। ओके, एक्स प्लस वाई मीन्स ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का सम कितना 6। तो बताइए यहाँ से 1,5 एक इस ऑर्डर पेयर को लिखेंगे और एक 2,4 और देखिए किसी का सम 6 है नहीं है। तो एक रिलेशन मैंने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और उसी को रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये सेट जो आर है ये भी एक सेट है ना, आर जो है यहाँ पे आर इक्वल टू दिस वन, ये क्या है ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, क्योंकि इस आर के ये जो सेट आर है इसके दोनों एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं। ये भी यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला एलिमेंट भी, इसे एक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। ओके, ऑर्डर पेयर, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनको हम एलिमेंट कहेंगे। तो ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं। तो ए क्रॉस बी कंटेन कर रहा है आर के सभी एलिमेंट्स को, इस वजह से इस आर को हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट। आर मीन्स रिलेशन, इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट कहेंगे। ओके, तो यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट में हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आर दिख रहा है यहाँ पे, जो ये सेट आर है वो क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन। रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट। एक और रिलेशन लिख लेते हैं, मान लीजिए इसको R1 कह दें। अब मैं R2 लिख लेता हूँ। इसमें भी कुछ क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ओके, R2 इक्वल टू, ये कोई रिलेशन है x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू, कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं और ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट का सम क्या है, इक्वल टू मैं लिख लूं इज अ पॉजिटिव नंबर, इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक, ये फर्स्ट एलिमेंट को हम x कहते हैं और सेकेंड एलिमेंट को y। फर्स्ट को x, सेकेंड को y। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम x से बोल देते हैं, सेकेंड को y, इसको x, इसको y, x y x y। ओके, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम हमेशा x कहेंगे, सेकेंड एलिमेंट्स को y। ठीक, और जितने भी x हैं या जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो कार्जियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, और जितने भी सेकेंड एलिमेंट, कहने का मतलब y, जितने भी y हैं यहाँ पे वो कार्जियन प्रोडक्ट के सेकेंड सेट को बिलोंग करेंगे। ओके, सेट बी को। सेकेंड एलिमेंट 4 5 दिख रहा है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी को। ओके, तो मैंने लिया एक और रिलेशन R2, किस तरह से है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं और ऑर्डर्ड पेयर के सभी एलिमेंट्स का सम कितना है, पॉजिटिव नंबर। तो आप यहाँ से बता सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक, सभी का सम क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसको मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। R2 इक्वल टू, सब आ जाएंगे ये 1,4 1,5, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, पॉजिटिव नंबर। इन दोनों का सम, ये x ये y, ये x ये y, दोनों का सम पॉजिटिव नंबर। 2,4 2,5 2 तो हो गया, अब 3,4 और 3,5। ओके, 2 का पेयर यहीं पे समाप्त हो चुका था, अब 3 का पेयर बनाएंगे, 3,4 3,5 ये। तो इस सेट को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखें, जो ये R2 है ये A क्रॉस B का क्या है, एक सबसेट है, ये वाला रिलेशन भी। ओके, R2 क्या है, इसका सबसेट, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं। तो यही क्या है, A क्रॉस B। R2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, A क्रॉस B। ओके, तो R2 A क्रॉस B के इक्वल है। तो सभी सेट खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ये R2 है, ठीक, ये R2 क्या है, A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस B इसका क्या होगा, एक सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस B इक्वल टू दिस है, और यहाँ पर R2 भी सेम आए हैं जैसा कि A क्रॉस B में दिख रहा है हमें। तो R2 क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का एक सबसेट। तो ये भी एक रिलेशन है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, R2 A क्रॉस B का एक सबसेट हमें दिख रहा है। ओके, और इस तरह के रिलेशन को जहाँ पर R2 इक्वल टू कार्जियन प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाएगा, तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्लास 12th में पढ़ोगे आप, टाइप ऑफ रिलेशन में।
किसे यूनिवर्सल कहेंगे। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहेंगे, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में टाइप ऑफ रिलेशन में। इसी तरह एक और रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, R3 इक्वल टू, इसमें भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे x, y सच दैट x माइनस y इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। ओके, x माइनस वाई इक्वल टू पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। R3 इक्वल टू क्या है, इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स में से यदि सेकंड एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो आप यहाँ पे करिए, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करिए, नेगेटिव आएगा। फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करिए, नेगेटिव आएगा। फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करिए, नेगेटिव। तो क्या आ रहा है, हर जगह नेगेटिव, पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा है। ओके, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो ये एक एम्प्टी साइड आ जाएगा, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। और ये R3 भी क्या हो गया, ए क्रॉस बी का एक सबसेट, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन मैंने लिखा, और ये रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है। ओके, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है R3, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन। और इस तरह के रिलेशन को यहाँ पे R3 इक्वल टू आ गया 5, तो जहाँ पे भी आपको रिलेशन में 5 दिखता है, R3 इक्वल टू 5 है, तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी ऑर्डर पेयर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ये भी आप पढ़ोगे क्लास 12th में टाइप ऑफ रिलेशन में। एक तो आप पढ़ोगे यूनिवर्सल रिलेशन, एक और पढ़ोगे आप एम्प्टी रिलेशन। तो इतना आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। यहाँ हम रिलेशन पढ़ रहे हैं सेट ए का सेट बी में रिलेशन। ओके, आर सच दैट ए टू बी। तो रिलेशन ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन। जैसे कि मैंने R1 कहा, R1 के है, इसका एक ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, तो इसे रिलेशन कहेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक रिलेशन लिखा पहले, तो ये रिलेशन क्या हो चुका है, ए क्रॉस बी का सबसेट। R3 लिखा, ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। इसी तरह एक और रिलेशन लिख देता हूँ मैं, R4, ये भी 100% क्या होगा, इसी का एक सबसेट होगा। R4 लिख रहा हूँ मैं, x, y such that y minus x equal to 1 for all x belongs to a, y belongs to b। तो R4 एक सेट है और इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं। किस तरह से हैं वो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट को सबट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 1। ठीक, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हो रहा है 3,4 में। सबट्रैक्ट करिए सेकेंड में से, y में से x को सबट्रैक्ट करिए, y माइनस x, तो 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करोगे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे यहाँ पे R4 रोस्टर फॉर्म में। ओके, क्या है 3,4। तो R4 देखिए आप, R4 के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं, तो ये R4 भी क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। मैंने एक रिलेशन लिखा है यहाँ पे R4, जो कि क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जितने भी रिलेशन होंगे वो सभी क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। इतना आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसी तरह हम एरो डायग्राम में भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस वाले रिलेशन को, सेट ए का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम बी से, तो ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ए का रिलेशन बी से। ओके, ये सेट ए, ये सेट
बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 और बी में 4 और 5। तो R4 रिलेशन, इस वाले रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, ओके, कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं और ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। ठीक, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, इनको हम y कहते हैं और इनको x कह देते हैं। ओके, इनको y और इनको x कहते हैं हमेशा। तो सेकेंड में से यदि हम ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए 1। तो देखिए इसमें से यदि आप 4 में से, ओके, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके क्या आएगा 1। तो हम इस तरह से एरो डायग्राम बनाएंगे 3 का 4 से, या यहाँ पर हमें दिख रहा था रोस्टर फॉर्म में दिख रहा था, यहाँ से भी हम सीधे ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। 3 और 4 का पेयर बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक, बाकी पेयर हम नहीं बना सकते हैं यहाँ पे रिलेशन में। 1 का 4 से नहीं बनाएंगे क्योंकि 1 का 4 से यदि हम पेयर बना दें 1,4 तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। और 1 का 5 से भी पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। हम एरो डायग्राम में भी रिलेशन को इस तरह से शो करा सकते हैं। इसको भी एक बार एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ए है और ये बी, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स 4,5। सेट ए का सेट बी में रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। R1 किस तरह का रिलेशन है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन दोनों का सम कितना आना चाहिए 6। तो हम यहाँ पे माइंड यूज करेंगे कि इन दोनों का सम 6 होगा। अरे 1 और 5 का सम 6 होगा, तो हम इस तरह से एरो करेंगे। 1 और 4 का सम 6 नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 2 और 4 का सम भी 6 होगा, 3 और 4 का सम 6 नहीं होगा, 3 और 5 का सम 6 नहीं होगा। तो इस तरह से हम एरो डायग्राम बना सकते हैं। इनको कहेंगे हम x और इनको कहेंगे y। ओके, यहाँ पर भी यही आया 1,5 लिखा गया है, 2,4 ये 2 का 4 से तो 2,4 लिखा गया है। तो इस तरह से हम एरो डायग्राम बनाएंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, ये एरो डायग्राम। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जितने भी रिलेशन हैं वो सभी ए क्रॉस बी के क्या हैं, सबसेट्स हैं। R1 ए क्रॉस बी का सबसेट, R2 इसका सबसेट, R3 ए क्रॉस बी का सबसेट, इसी तरह R4 भी क्या था, ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट था। तो जितने भी रिलेशन होते हैं वो सभी ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ रिलेशन आर, रिलेशन को किससे शो करते हैं, आर से। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट B is a subset of the Cartesian product A cross B. Okay, a relation R from non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. तो रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट। क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ओके, दैट इज आर सबसेट ए क्रॉस बी। सिंपल शब्दों में हम इस तरह से लिख सकते हैं। आर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। यहाँ पर हम रिलेशन पढ़ रहे हैं ए का बी से, तभी हमने ए क्रॉस बी लिखा। इसी तरह यदि हम रिलेशन पढ़ रहे होते सेट पी का क्यू से, तो हम लिखते रिलेशन कहाँ से कहाँ तक, पी का क्यू से, तो हम किस तरह से लिखते, आर सबसेट होता पी क्रॉस क्यू का। ठीक, यहाँ पर हम रिलेशन पढ़ रहे हैं
ए का बी से, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कभी कभी इक्वल भी होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा मैं, ए क्रॉस बी ये सेट था और रिलेशन आर टू भी उसी के इक्वल आया। तो रिलेशन ज़्यादातर क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं और कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं। जब रिलेशन कार्जन प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो रिलेशन आप समझ गए होंगे, रिलेशन ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं। अब बात करेंगे हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन, ओके, किसी रिलेशन में डोमेन किसे कहेंगे। तो रिलेशन में, ओके, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से रिलेशन है ये, R1 कोई रिलेशन था यहाँ पे। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसी को हम डोमेन कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन किसे कहा मैंने, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे डोमेन कहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, कोमा सेकेंड एलिमेंट यहाँ 2 है, तो ये तो 1 और 2 से एक सेट बना जिसे हम क्या कहते थे, डोमेन। या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। इन अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की क्या क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है, 1, 2 इज कॉल्ड डोमेन। तो एक्स की वैल्यू के सेट को हम डोमेन कह सकते हैं। या किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2 है तो 1 2 लिख दिया और इसका एक सेट बना दिया। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे डोमेन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होती हैं उनके सेट को हम डोमेन कह देते हैं। एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, 1 और 2, तो एक्स की वैल्यू के सेट को हम क्या कह देंगे, डोमेन। तो सिंपल शब्दों में हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ordered pair in a relation from A to B, in a relation from A to B या set A to set B इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसी को हम, डोमेन। इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन ऑफ आर भी हम कह सकते हैं। ओके, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, इन अ यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, इन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते थे, डोमेन। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ओके, और करके हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल possible value of x in a relation is called domain। x की पॉसिबल वैल्यू के सेट को, किसी रिलेशन में x की पॉसिबल वैल्यू के सेट को हम क्या कह देंगे, डोमेन। यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है इस वाले रिलेशन में, 1, 2, तो हमने सेट बना दिया और इस तरह से x की वैल्यू का सेट बना दिया। ओके, वैसे इस वाले रिलेशन में देखते हैं R4 में x की कौन कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट को x कहते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को y, तो x की एक ही वैल्यू है, डोमेन। x की वैल्यू के सेट को, x की कौन सी वैल्यू है, 3, तो इसे हम डोमेन कह देंगे। या हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है और उसका एक सेट बना दिया, तो इसी को क्या कहेंगे, डोमेन। आई होप आप डोमेन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज तो
किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से बना हुआ सेट। ओके, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे हम रेंज कह देते हैं। जैसे कि इस रिलेशन को देखते हैं, रेंज, तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे रेंज कह देते हैं। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका सेट बना देते हैं 5, 4। तो ये क्या हो गया, रेंज। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है किसी रिलेशन में उसे हम क्या कह देते हैं, रेंज। किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे रेंज कह देते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में y की वैल्यू से जो सेट बनता है, y की वैल्यू कौन कौन सी हैं, 5 और 4। y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो y की वैल्यू से जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे, रेंज। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को, द सेट ऑफ all second elements of the ordered pair in a relation from set A to set B is called range. Okay, the set of all second elements of ordered pair in a relation from set A to set B is called range. तो किसी भी रिलेशन में ओके ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y in a relation is called range. सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y in a relation, किसी रिलेशन में y की वैल्यूज के सेट को, वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल, ओके, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो y की ऑल वैल्यू के सेट को हम क्या कह देते हैं, रेंज। इसको देख लेते हैं, R4 में y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू का एक सेट बना देते हैं। y की वैल्यू सिर्फ 4 है, 4 का मैंने सेट बना दिया, तो इसी को मैं क्या कहूँगा, रेंज। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स, ओके, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, तो सेकेंड एलिमेंट्स यहाँ पे 4 है, 4 का मैं सेट बना दूँ, तो उसी को क्या कहेंगे, रेंज। ठीक, दोनों सिमिलर डेफिनेशन है, ओके, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो हमने पढ़ लिया डोमेन और रेंज, अब पढ़ेंगे कोडोमेन। कोडोमेन तो समझते हैं, कोडोमेन तो किसी भी रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है, यहाँ पे सेकंड सेट है बी, तो होल सेट बी को ही हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। ओके, किसी भी रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है, यहाँ पे सेकंड सेट है बी, तो बी को ही हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, R1 कोई रिलेशन था, ओके, R1 रिलेशन कहाँ से कहाँ था, ए का बी में रिलेशन। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए का बी में रिलेशन, तो होल सेट बी को ही हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। यहाँ पे भी हमने लास्ट रिलेशन को देखते हैं, R4, तो हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा था सेट ए का बी में रिलेशन, अभी तो हम ए क्रॉस बी में देख रहे थे। ठीक, तो सेट ए का बी में हम रिलेशन पढ़ रहे थे, तो होल सेट बी को ही हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। ओके, तो हम लिख सकते हैं द होल सेट बी, द होल
set B is called कोडोमेन। ओके, होल सेट बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ओके, तो हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को हम रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जितने भी रिलेशन थे वो सभी ए क्रॉस बी के क्या थे, सबसेट। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डोमेन। तो किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे हमने क्या कह दिया, डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे फर्स्ट, इस रिलेशन में R1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 और 2। तो 1 और 2 से जो सेट बनता है उसे हम डोमेन कह देते हैं। या दूसरे शब्दों में हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, या दिस सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं। तो एक्स की ऑल वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, एक्स की ऑल वैल्यूज के सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन। तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से जो सेट बनेगा उसे हम डोमेन कह देंगे। फिर हमने पढ़ा रेंज। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे हम रेंज कह देंगे। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5 और 4। 5 4 से एक सेट बना जिसे हमने रेंज कहा। ओके, और दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y इन अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो y की वैल्यूज के सेट को, तो y की कौन कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे, 5 और 4, और 5 और 4 से जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। y की वैल्यू है 5 4, तो 5 4 से जो सेट बनेगा उसे रेंज कह देंगे। फिर लास्ट टॉपिक था हमारा कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहेंगे, होल सेट बी को। किसी भी रिलेशन में जो सेकंड वाला सेट होगा, यहाँ पे सेकंड सेट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी था, तो इस सेट बी को हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रिलेशन कहाँ से कहाँ, पी से क्यू में रिलेशन। ओके, तो पी से यदि क्यू में हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, पी से क्यू में रिलेशन, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा पी क्रॉस क्यू का, या कभी इक्वल भी हो सकता है। तो कोडोमेन किसे कहेंगे, सेकंड वाले सेट को, सेट क्यू को हम कोडोमेन कहेंगे, होल सेट क्यू को कोडोमेन। ठीक, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को, इतना आप नोट करिए। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पर रिलेशन ए, सेट ए का सेट ए में ही रिलेशन है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा सेट ए का बी में रिलेशन। ओके, सेट ए का बी में रिलेशन, अभी सेट ए का सेट ए में ही रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो सेट ए गिवन है और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। ओके, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, कुछ ऑर्डर्ड पेयर है, और किस तरह से है वो ऑर्डर्ड पेयर, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट से एक ज़्यादा। ओके, तो हमें क्या करना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हमें डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो कैसे बता पाएंगे हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जब इस वाले सेट को हम, जो ये आर रिलेशन है, ओके, या सेट भी कह सकते हैं, ये आर भी तो एक सेट है ना, ये आर एक सेट है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, और रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो हम इजीली फिर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे डोमेन कह देंगे, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे रेंज कह देंगे, और होल सेट सेकेंड वाला सेट, ठीक, रिलेशन ए टू ए ही है, तो होल सेट ए को हम क्या कह देंगे, कोडोमेन कह देंगे। ओके, तो देखते हैं इसको, रिलेशन है ए का ए में, तो यहाँ पर हम ए क्रॉस ए निकाल के भी इसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, ए क्रॉस ए हम फाइंड आउट करेंगे, फिर ए क्रॉस ए फाइंड आउट करने के बाद ये वाला रिलेशन, ओके, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, जितने ऑर्डर पेयर वहाँ पर हमें दिखेंगे उनमें से जो ऑर्डर पेयर इसको फॉलो करेगा, इस चीज़ को, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा, तो उन ऑर्डर पेयर को हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था, फिर हमने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखा, फिर ये x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि किन किन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का सम 6 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर पेयर इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हमने इजीली यहाँ से चेक करके लिख दिया था 1,5 2,4। यदि हम ये ना लिखना चाहें तो फिर क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। ओके, इस तरह से एरो डायग्राम बनाएंगे
और रिलेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हमने a और b बनाया, तो दोनों एलिमेंट्स का सम कब 6 होगा, जब 1 का 5 से पेयर होगा, 2 का 4 से। ओके, यहाँ पे कम एलिमेंट्स थे, तो आपको समझाने के लिए मैंने a क्रॉस b फाइंड आउट करा। अभी हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस a हम फाइंड आउट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 36। ओके, तो इतना मैं बनाना नहीं चाहूँगा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा एरो डायग्राम से। ओके, तो सबसे पहले मैं रिलेशन को लिख लेता हूँ। r इक्वल टू क्या है, x कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये x और y किसको बिलोंग करेंगे, यहाँ पे a का a में रिलेशन है, तो x और y दोनों a को ही बिलोंग करेंगे। अब इसको मैं किस में लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पहले एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर जो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, एक और एलिमेंट्स है 6, लिख लेते हैं 6। और ए का ए में रिलेशन है, यहाँ पे मैं ए लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। तो रिलेशन क्या है, कुछ ऑर्डर पेयर हैं, और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले एलिमेंट से एक ज़्यादा। तो 1 का 1 से मैं नहीं बना पाऊंगा, 1 का 2 से, 1 का 2 से मैं इस तरह से पेयर बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसे हम x कहते हैं, इसे y। तो y क्या है, x से एक ज़्यादा है, यहाँ पे यही है, y क्या है, x से एक ज़्यादा। तो ये x है 1 है, ठीक, और ये y 2 है। तो y क्या है, इससे एक ज़्यादा है ना, ये 1 से एक ज़्यादा है 2। इसी तरह ये वाला y 3, ठीक, ये y है, हाँ, इनको y कहते हैं। तो ये क्या है, इससे एक ज़्यादा है, तो इस तरह से लिखूंगा। 4 भी 3 का 4 से बनेगा, 3 में मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 4। ये x प्लस 1 क्या होना चाहिए, y। तो 3 में 1 ऐड कर दूं तो 4 आएगा, 4 में 1 ऐड कर दूं तो 5 आएगा। इस पर 1 ऐड करने पे y आ जाएगा, तो ये सही हो रहा है। ठीक, अब 5 में 1 ऐड करूंगा तो ये आएगा। ठीक, ओके, इस तरह से 5 का 6, या y इक्वल टू क्या हो रहा है, ये y है हमारा, y की वैल्यू 6। ये क्या है, 5 में 1 ऐड करने पर आ रहा है, 5 क्या हो गया, x। तो यहाँ पे 1 ऐड करने पे ये आ जा रहा है। अब 6 में 1 ऐड करूंगा तो 7, यहाँ पे 7 तो है नहीं, तो 6 का पेयर मैं नहीं बना सकता। ठीक, पेयर किसका बनेगा, y आना चाहिए x में कुछ ऐड करके। तो इसमें 1 ऐड करके ये आ रहा था, 1 ऐड करके ये आ रहा था, 1 ऐड करके ये आ रहा था, इसमें 1 ऐड करके 5 आ रहा है, इसमें 1 ऐड करके 5 में 1 ऐड करके 6। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इसका किसी से पेयर नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे 7 होता तो मैं पेयर बना देता। तो यहाँ से मुझे कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हैं, 1 का 2 से, रोस्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 1 का 2 से, 2 का 3 से पेयर बनेगा, 3 का 4 से पेयर बनेगा, 4 का 5 से पेयर बनेगा, 5 का 6 से पेयर बनेगा। आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करके भी ये वाली चीज़ें चेक कर सकते थे। y क्या होना चाहिए, x से एक ज़्यादा, तो ये y है, ये x है, ये y, ये x। तो y क्या है, x से एक ज़्यादा है, ये वाला y इस x से एक ज़्यादा है, ये वाला y इससे एक ज़्यादा है। तो वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये लंबा हो जाता है, ये क्रॉस ए फाइंड आउट करो फिर ये चेक करो, इससे अच्छा हमने एरो डायग्राम से क्विकली वर्क कर दिया। तो हमें क्या बताना है, डोमेन। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हम डोमेन बता सकते हैं। डोमेन किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो कौन कौन से हैं x की वैल्यू, 1 2 3 4 5, दिस इज डोमेन। देन रेंज लिख लेते हैं, रेंज। रेंज किसे कहते हैं, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनते हैं उनको हम क्या कह देंगे, रेंज। तो 2 3 4 5 6, या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, दिस वन y y y y y। तो हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 6। ओके, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन सेकेंड सेट को, किसी भी रिलेशन में जो सेकेंड सेट होता है, होल सेट को। यहाँ पे ए का ए में रिलेशन है, तो इस होल सेट ए को, या दोनों सेम है तो किसी को भी कह दें, तो कोडोमेन किसे कहेंगे, ए को ही कहेंगे। कोडोमेन हम ए लिख दें, या ए इक्वल टू 1 2 3 4
5 6। सेट ए को ही हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। ठीक, तो डोमेन कोडोमेन रेंज आप समझ गए होंगे। इनको हम एक चीज़ और बता दूं, तो यहाँ पे एरो जहाँ पे लगा है इनको इमेज कहेंगे। 6 इज इमेज ऑफ 5, ओके, 5 इज इमेज ऑफ 4, इनको इमेजेज बोलते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे, इमेज। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किसे इमेज कहेंगे। यहाँ से करें स्टार्ट। 1 का इमेज है 2, तो लिखेंगे 2 इज इमेज ऑफ 1। इसी तरह 3 किसका इमेज है, 2 का। जहाँ पर एरो लगता है वो इमेज होगा, ये वाला इमेज है फिर, तो हम लिख सकते हैं 3 इज इमेज ऑफ 2। इसी तरह यहाँ पर पहुँच जाते हैं 6 क्या होगा, 5 का इमेज। 6 इज इमेज ऑफ 5। तो इमेज से जो सेट बनता है, ये इमेजेज हैं। ठीक, इमेजेज से जो सेट बनता है उनको हम कहते हैं रेंज। देखना, ये इमेज है ना, सब एरो जहाँ पे लगा है ये सब इमेज है। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो इमेज से जो सेट बनता है एरो डायग्राम से, हाँ, एरो डायग्राम में इमेज बनता है, तो इमेज से जो सेट बनता है उन्हें हम रेंज कहते हैं, और इनको कहते हैं प्री इमेज। ठीक, 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, ये 3 है, और 5 इज प्री इमेज ऑफ 6। तो प्री इमेज से जो सेट बनता है, ओके, प्री इमेज, हाँ, प्री इमेज से जो सेट बनता है उसे हम कह देते हैं डोमेन। एरो डायग्राम से भी हम डोमेन रेंज बता सकते हैं, और कोडोमेन। इमेजेस का जो सेट बनता है उसे हम रेंज कह देते हैं, इनको प्री इमेज कहेंगे। 1 इज प्री इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, ओके। इसी तरह 5 इज प्री इमेज ऑफ 6। तो प्री इमेज का सेट क्या कहलाता है, ये प्री इमेज है। ठीक, तो प्री इमेज का सेट कहलाता है डोमेन। 1 2 3 4 5, जहाँ से एरो जाता है, 1 से एरो गया है, 2 से एरो गया है, 3 से एरो गया है, 4 से एरो गया है, 5 से एरो गया है इस साइड को, तो जहाँ से एरो जाता है उनको प्री इमेज कहते हैं, और प्री इमेज के सेट को हम क्या कह सकते हैं, डोमेन। और जो सेकेंड वाला सेट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डोमेन कोडोमेन रेंज फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने क्या किया, एरो डायग्राम बनाया, और यहाँ पे इस तरह से हमने पेयर बना दिए। ओके, ऐसे पेयर बनाए जो कि इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। ओके, ऐसे एलिमेंट्स का पेयर जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो हमने इस तरह से पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता चल जाता है कि डोमेन किस तरह से निकाला जाता है, रेंज किस तरह से निकाला जाता है, और कोडोमेन किसे कहते हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।